Hello friends, welcome to my YouTube channel and today we'll be studying Merchant of Venice Act 1 Scene 2 Part 2 और इस सीन का पार्ट 1 पहले से ही मेरे चैनल में है तो प्लीज पहले आप लोग उसको देखिए। अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, तो प्लीज वॉच इट फर्स्ट। और मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन का तरीका चेंज किया है। अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट में अपने व्यूज बताइए कि मैं और क्या नया कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं सेम तरीका जो तरीका मैंने इस वीडियो में यूज किया है वो सेम तरीका यूज करूंगा। तो अब ये जो सीन है, इस सीन का ये जो पार्ट है, इसमें कन्वर्सेशन हो रही है किसकी, पोर्शिया और नेरिसा की। अब ये पोर्शिया कौन है? ये पोर्शिया जो है वो प्रिंसेस है, कहाँ की, बेलमोंट की। बेलमोंट एक जगह है यूरोप में। और ये जो नेरिसा है उनकी सर्वेंट है। और जो नरेसा जो है ये पोर्शिया की सेम एज की है। तो सेम एज की है और सर्वेंट है, तो एज अ ये लोग फ्रेंडली कन्वर्सेशन करते रहते हैं। और ये लोग बात कर रही हैं उन राजकुमारों के बारे में, उन प्रिंसेस के बारे में जो पोर्शिया से मैरिज करने के लिए आए हैं। और उनको मैरिज करने के लिए कॉन्टेस्ट है, कंपटीशन है, वो पास करना पड़ेगा, जो कि पोर्शिया के फादर ने आ, आ, सोचा है, मतलब कह सकते हैं आप कि डिजाइन किया है। तो अब ये नरेसा जी बोलती हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर। तो हिज नेबर, ये जो हिज नेबर है, किसका नेबर है? ये नेबर का मतलब है फैल्कन ब्रिज, क्योंकि पहले पार्ट में हमने फैल्कन ब्रिज की स्पीच पढ़ी थी, तो उसके बाद से स्कॉटिश लॉर्ड की आ गई। स्कॉटिश लॉर्ड फैल्कन ब्रिज का जो नेबर है उसके बारे में क्या सोचती हो, पोर्शिया से पूछती है। तो पोर्शिया जी बोलती हैं कि ये जो बंदा है, कौन, स्कॉटिश लॉर्ड, ये बहुत ही कावड़ किस्म का आदमी है, बहुत ही डरपोक है। कैसे? क्योंकि एक पार्टी में या एक इवेंट में कहीं पे इसको किसी इंग्लिशमैन ने झापड़ मारा था। इंग्लिशमैन ने झापड़ मारा था और वहां पे इसने उसको, क्योंकि ये तो भाई साहब हैं डरपोक, तो इन भाई साहब ने वहां पे बहुत ज्यादा आगे आगे बोलने लगे कि मैं तुमको अभी नहीं मार रहा हूँ, लेकिन मैं जब मौका मिलेगा तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, धमकी वगैरह दे डाली। तो अब इनके पास तो कोई तरीका था नहीं जीत पाने का, और ना इनके अंदर इतना वो था, ना इनकी पावर थी इतनी। तो इन्होंने क्या किया, उससे बदला लेने के लिए एक फ्रेंचमैन को पकड़ा। एक फ्रेंचमैन से उसकी चापलूसी की, इंग्लिशमैन की, और उसकी हेल्प से इसका किंगडम जीत लिया। तो पोर्शिया को ये इन अंदर से ये नहीं पसंद आ रहा है, ये जो स्कॉटिश लॉर्ड है। इसके बाद नर्सिया पूछती, हाउ लाइक यू द यंग जर्मन द ड्यूक ऑफ सैक्सोनीज नेफ्यू। तो अभी पूछती हैं नरेसा जी पोर्शिया जी से कि जो यंग जर्मन है, ड्यूक ऑफ सैक्सोनी के नेफ्यू, वो आपको कैसे लगते हैं। तो ड्यूक का मतलब मैं आपको बता दूं, ड्यूक का मतलब होता है किंग। सैक्सोनी के जो किंग है उनका नेफ्यू, नेफ्यू होता है भतीजा। तो एज आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि सैक्सोनी के किंग का भतीजा जो है वो भी आया हुआ है। तो अब नरेसा जी उसके बारे में पूछ रही है कि आप उसके बारे में क्या सोचती हैं, क्या ख्यालात रखती हैं। तो अब पोर्शिया जी बोलती हैं, वेरी वाइलली इन द मॉर्निंग व्हेन ही इज सोबर एंड मोस्ट वाइलली इन द आफ्टरनून व्हेन ही इज ड्रंक। व्हेन ही इज बेस्ट ही इज लिटिल वर्स देन अ मैन एंड व्हेन ही इज वर्स्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बीस्ट। तो सिंपली ये कह रही है कि ये जो यंग जर्मन है ये एक्चुअली है अल्कोहलिक। और अल्कोहलिक जो लोग होते हैं वो दिन भर, मतलब जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा अल्कोहलिक होते हैं तो उनकी उसी की आदत हो जाती है। तो वही ये पोर्शिया कह रही है कि जब इस सुबह तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सुबह के टाइम जब भी सो के उठता है तो ये ड्रिंक मोस्टली कोई भी सुबह से नहीं करता है, तो ये अच्छा है। और मोस्ट वायरली इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून तक जब तक ये अल्कोहल ले लेता है तो ये बहुत ही खराब है। व्हेन ही इज ड्रंक ही इज बेस्ट, व्हेन ही इज बेस्ट ही इज लिटिल वर्स देन अ मैन। मतलब जब वो बेस्ट है अपने हिसाब से, जब वो बेस्ट है तो मैन से बुरा है। एंड व्हेन ही इज वर्स्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बीस्ट। और जब ये वर्स्ट है तो एक हैवान से थोड़ा ही बेटर है। एंड द वर्स्ट फॉल दैट आई एवर फेल आई होप आई शैल मेक शिफ्ट टू गो विदाउट हिम। और ये प्रे करती है कि गॉड से कि प्लीज कि गॉड इससे मेरी शादी कम से कम ना हो। और सॉरी मैं आपको इसका मीनिंग बताना भूल गया, वायलेली का एक तरह से मीनिंग होता है बैड टेम्परामेंट वाला, जिसका टेम्परामेंट बैड हो। तो अब इस पे नरेशा जी बोलती हैं, इफ ही शुड ऑफर टू चूज एंड चूज द राइट कास्केट
you should you should you should refuse to perform your father's will if you should refuse to accept him. और तो ये बताती है नेरेसा जी कि अगर उसने राइट कास्केट चूज कर ली और तुम उसको चूज नहीं करती हो अपने हस्बैंड की तरह, तो तुम तो अपने फादर की विल के अगेंस्ट चली जाओगी। तो अब इस पे हमारी जो पोर्शिया जी हैं वो क्या समझाती है नरेशा जी को, क्या करने को बोलती है, तो ये हम लोग आगे पेज में पढ़ते हैं। पोर्शिया, therefore for fear of the worst I pray thee set a deep glass of Rhenish wine on the contrary casket, for if the devil be within and that temptation without, I know he will choose it. I will do anything, Nerissa. I will be married to a sponge. एयर का मतलब अब इसमें ये बोल रही है, ये जो स्पीच है इसमें सिंपली ये बोलना चाह रही है कि नरेसा को एक काम बताती है। क्या काम बताती है? कि जो रॉन्ग कास्केट हो, 3 कास्केट जैसे डिवाइस किया था उनके फादर ने कि 3 कास्केट होंगी, एक गोल्ड की होगी, ये गोल्ड वाली हो गई, सिल्वर हो गई और लेड हो गई। और गोल्ड सिल्वर लेड में जो भी एक कास्केट में किसी में पोर्शिया की फोटो है, और आपको जो सही कास्केट चूज करेगा जिसमें पोर्शिया की फोटो निकलेगी उससे पोर्शिया की शादी होगी। तो अब ये उसको कहती है कि जो गलत कास्केट है, जो रॉन्ग कास्केट है, उसके पास एक डीप ग्लास ऑफ रेनिश वाइन का एक ग्लास रख देना भरा हुआ, और ये भाई साहब उसी गलत कास्केट को चूज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब तो है ही शराब से मोहित। तो वही कहती है कि प्लीज नरेसा तुम इतना कर दो, वरना मैं इस हैवान से अगर शादी अगर मेरी हो जाएगी तो मेरी लाइफ एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ये नरेसा को ये भी बताती है कि अगर मेरी इससे शादी हो गई तो मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरी शादी एक स्पॉन्ज से हो गई, स्पॉन्ज से हो गई जो एक वो अल्कोहल को सोक करता है। अल्कोहल को सोक करते से क्या मतलब है कि आपने स्पॉन्ज देखा होगा, स्पॉन्ज जो भी होता है कहीं भी वाटर होता है उसको सोक कर लेता है। तो पोर्शिया ने जो जर्मन है उसको स्पॉन्ज से कंपेयर किया है। स्पॉन्ज कोई भी लिक्विड सोक करता है और ये जो जर्मन है वो अल्कोहल सोक करता है। नरिसा जी अब इनको बता रही है कि यू नीड नॉट फियर लेडी, the having any of these lords, they have acquainted me with their determination, which is indeed to return their home and to trouble you with no more suit, unless you may be won by some other sort than your father's imposition, depending on the casket. अब ये नरिसा जी इनको बताती हैं कि तुम डरो मत पोर्शिया, ये जितने भी लॉर्ड्स हैं जिनके बारे में अभी तक हमने बात की, जितने प्रिंसेस हैं, वो सब इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना चाह रहे हैं। और इन्होंने मेरे को अपना एक वो बताया है कि अगर तुम्हारी शादी बिना तुम्हारे फादर की विल की होगी, विदाउट हिज विल, कास्केट वाले कंपटीशन के बिना होगी, तो वो शादी करेंगे, अदरवाइज ये तुमसे शादी नहीं करना चाहते इस कंपटीशन के थ्रू। अब इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि उन्होंने क्यों नहीं शादी की, वो चाहते तो कर सकते, तो उसमें उनका लॉस क्या था? इसमें जो कंपटीशन था, पोर्शिया के फादर ने इस तरह से डिवाइस किया था इसको कि अगर जो भी इस कंपटीशन में पार्ट लेगा और वो गलत हो गया तो किसी को बाहर जाके नहीं बताएगा कि कौन सी कास्केट गलत है। वो गलत निकलते ही कास्केट वो बिना कुछ बोले चला जाएगा। और थर्ड, जो कि एक तरह से आप मेजर ले सकते हो कि उसके बाद वो किसी से शादी नहीं करेगा। तो यही है। तो ये लोग एक तरह से डर गए कि अगर बाई चांस हमने पार्ट लिया तो हम लोग शादी भी नहीं कर पाएंगे और कुछ बोल भी नहीं सकते। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर हम शादी एक शर्त पे हमसे करना चाहते हैं कि अगर ये बिना कास्केट वाले कंपटीशन के अगर शादी करेगी पोर्शिया तो वो जरूर तैयार है, अदरवाइज ये नहीं करेंगे अभी। तो अब पोर्शिया कहती है इफ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबलिया आई विल डाई एज चेस्ट एज डायना अनलेस आई बी obtained by the manner of my father's will. I am glad this parcel of wooers are so reasonable, for there is not one among them but I dote on his very absence. I pray the God grant them fair departure. तो सिंपली इस स्पीच में पोर्शिया जी कहती हैं कि अगर मैं सिबलिया जैसी भी जितना भी जिंदा रहूं, या फिर सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, अगर मैं सिबलिया जितना भी जिंदा रहूं और मरूं तो डायना जैसी, तो मैं डायना जैसी भी मरूं तभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? इसका एक तरह से आप ले सकते हो, शेक्सपियर के प्ले में माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स बहुत होते हैं, तो ये जो सिबलिया है, ये सिबलिया भी एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, और ये जो डायना है
ये भी एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। सिबलिया जो थी एक ऐसी वुमेन थी जो बहुत ही ओल्ड एज तक, मतलब बहुत ज्यादा 100 200 300 ईयर्स तक ऐसे समथिंग जिंदा रही थी। और जो डायना थी, वो उसकी जो डेथ हुई थी वो अनमैरिड डेथ हुई थी उसकी। तो इस वजह से पोर्शिया कहती है कि चाहे मैं सिबलिया जितना भी जीऊं, पर मैं डायना जैसे ही मरूंगी। कैसे डायना जैसे? कैसे? अनमैरिड, अनलेस आई बी ऑब्टेन बाय मैनर ऑफ माई फादर्स विल, जब तक मैं अपने फादर की विल के अकॉर्डिंग मेरी शादी नहीं होती। एंड आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं कि ये जो लोग हैं, ये लोग अपने अच्छे रीजंस देके ये रीजनेबल हैं। क्यों? क्योंकि अब जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर नहीं हुई शादी या फिर गला हार गए तो इनकी शादी भी ये लोग नहीं कर सकते, एंड कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, डायरेक्टली इनको जाना पड़ेगा। तो ये रीजनेबल है अपने उसके लिए। और for there is not one among them, but I dote on very is very absence and I pray God grant them a fair departure। तो ये वो कहती है, और कहती है कि मैं गॉड से प्रे करूंगी कि इनकी जो जर्नी है वो अच्छी रहे। तो अब नेरिसा जी कहती हैं, डू यू रिमेम्बर लेडी इन योर फादर्स टाइम अ वेनेशियन स्कॉलर एंड अ सोल्जर दैट केम हाइदर इन द कंपनी ऑफ मार्केस ऑफ मैनफेरेट। तो अब नेरिसा जी इनसे पूछती हैं कि किसके बारे में बात हो रही है ये। चलिए नेक्स्ट पीछे में भी बताएंगे आपको। ये बात नरिसा जी कहती है कि आपको याद है आपके फादर के टाइम पे एक स्कॉलर और एक सोल्जर आए थे वेनिस से। वेनेटियन का क्या मतलब होता है? जैसे इंडिया है, इंडिया एक कंट्री है, तो इंडिया के लोग क्या कहते हैं? इंडियन कहते हैं। तो वैसे ही वेनिस के लोगों को वेनेटियन यहाँ पे कहा जा रहा है। दैट केम हाइदर इन द कंपनी ऑफ मार्किस ऑफ माउंटफेरेट। मार्किस ऑफ माउंटफेरेट की कंपनी में एक स्कॉलर और एक सोल्जर आए थे। क्या आप उनके बारे में जानती हैं? क्या आपको वो याद है? तो पोर्शिया कहती है, यस यस इट वाज बसेनियो, आई थिंक सो ही वाज कॉल्ड। हाँ हाँ, शायद वो बसेनियो ही था। नेरिसा, ट्रू मैडम, ही ऑफ ऑल men that ever my foolish eyes looked upon was the best deserving a fair lady। एंड ये मैम आपने सही कहा, आप सही हैं, वो बसेनियो ही था। और मेरे हिसाब से जहां तक मेरी सोच है, और जहां तक, क्योंकि एक सर्वेंट है तो ये उसको ज्यादा नहीं बोल सकती, तो ये खुद ही बोलती कि मेरी पागल सी आंखें, फुलिश आईज लुक्ड अपॉन बेस्ट डिजर्विंग फॉर अ लेडी। मेरे हिसाब से तो बेस्ट डिजर्विंग था आपके लिए। तो अब पोर्शिया कहते, आई रिमेम्बर हिम वेल एंड आई रिमेम्बर हिम वर्दी ऑफ माई प्रेज। और मुझको बसैनियो याद है, मुझको याद है, और मुझको ये भी याद है कि वो मेरे लिए कितना वर्दी था, मेरे लिए कितना अच्छा था। तो अब इसके बाद एक सर्वेंट आता है, तो ये पोर्शिया जी बोलती है, हाउ नाउ व्हाट न्यूज। तो सर्वेंट को होता है, द फोर स्ट्रेंजर्स सीक फॉर यू मैडम टू टेक देयर लीव एंड देयर इज अ फोररनर फ्रॉम अ फिफ्थ, द प्रिंस ऑफ मोरक्को, हु ब्रिंग्स वर्ड द प्रिंस हिज मास्टर विल बी हियर टुनाइट। तो अभी सर्वेंट उनको बताता है आगे कि जो फोर स्ट्रेंजर्स है, जो चार लोगों के बारे में हमने अभी तक बात की है, वो लोग मैम आपकी लीव चाहते हैं, आपसे एक बार लास्ट टाइम मिलना चाहते हैं जानने से पहले। एंड एक संदेश वाहक, एक सैनिक आया है जो कि कहाँ किसका है? प्रिंस ऑफ मोरक्को का। और वो ये कह रहा है कि रात तक उसके जो प्रिंस है, प्रिंस ऑफ मोरक्को, यहाँ पे होंगे। तो पोर्शिया कहती है, if I could bid the fifth welcome with so good heart as I can bid the other four farewell, I should be glad of his approach. If he have the condition of a saint and the complexion of a devil, I rather he should shrive me than bribe me। तो पोर्शिया जी इस लाइन में कहना चाहती हैं कि जितनी खुशी मेरे को इन चारों के जाने की है, उतनी ही खुशी मेरे को फिफ्थ प्रिंस के आने की है। और अगर ये जो फिफ्थ प्रिंस आ रहा है, कौन? प्रिंस ऑफ मोरक्को, ये हार्ट से सेंट की तरह हो। सेंट की तरह मतलब साधु की तरह हो। बट अगर इसका कॉम्प्लेक्शन डेविल की तरह काला, मतलब अगर इसका कलर थोड़ा डार्क है, आई हैड रेदर ही शुड शाइव मी देन वाइव मी। तो मैं, इससे अच्छा वो हार जाए, वो ना जीत पाए, और मैं उससे, मेरी उससे शादी ना हो। तो इसमें एक तरह से ये भी बताया जा रहा है कि जो पोर्शिया है वो कलर के बेसिस पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटेड है, मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन करती है कलर के बेसिस पे। तो मेनली यही कह रही है कि अगर वो मन से चाहे जितना अच्छा हो, बट अगर उसका कलर खराब है, कलर उसका डार्क है, तो मैं उससे शादी नहीं करना चाहूंगी। कम नरिसा, सिरा गो बिफोर। सिरा कौन है? ये सर्वेंट जो आया था उसका नाम है सिरा। कम नरिसा, सिरा गो बिफोर while we shut the gate upon one mover, another knocks at the door। तो अभी कहती जब तक हम लोग एक के ये चारों के जाने का गेट बंद कर रहे हैं, तब तक दूसरा ही आ जाएगा। ये एज अ नेचुरल कैजुअल थिंग, पोइट्री टाइप का आप मान सकते हो कि
फ्रेज कहा है पोर्शिया ने। तो थैंक यू गाइज, यहीं पे हमारा पार्ट 2 खत्म होता है और सीन 2 भी खत्म होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो आएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 1 का सीन 3 का, तो प्लीज उसको भी देखिएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने कमेंट्स छोड़िएगा। थैंक यू।